राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि बोले कि हे सूत जी, आप व्यास जी के प्रताप से सब कुछ जानते हैं। इस कारण आज हम आपसे पूछते हैं कि संसार में उन्हीं लिंगों की पूजा होती है जिन्हें आप जानते हैं, अथवा और भी लिंग पूजनीय हैं। हे सूत जी, हम लोगों ने सुना है कि शंकर जी की प्रिया ही लोक में बाण रूप हुई है, अतः इसका क्या कारण है? जैसा आपने सुना हो वैसा हमें सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, इस कल्प कथा को जैसे मैंने व्यास जी से सुना वैसा ही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आप ध्यान से चित्त लगा कर के सुनिए। एक समय दारुक वन में जहाँ बहुत से ब्राह्मण एवं ऋषि वास करते थे, उनकी परीक्षा जगत के कल्याणार्थ नील नोहित शंकर भगवान अपना विकट रूप धारण करके वहां पहुँचे, जिनका दिगंबर रूप अत्यंत ही तेजस्वी था और जो विभूति भूषण से शोभायमान कामियों की सी चेष्टा करते हुए हाथ में ज्योतिर्लिंग धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां भयभीत और व्याकुल हो गई और कोई हाथ पकड़े आलिंगन करने लगी, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो इसी समय वहां पे विशिष्ट मुनि भी आ गए, जो पहले से ही परम शिव भक्त समीधा लेने वन में गए थे, तथा शिवजी के उस विरुद्ध रूप को देखकर उन्हें महान दुख हुआ। वे क्रोध से व्याकुल हो गए। शिवजी की माया ने उन्हें दुखित बना दिया। वे परस्पर कहने लगे कि यह कौन है। तब इस प्रकार उन ऋषियों की ऐसी बात सुनकर वे भी दिगंबर अवधूत कुछ न बोले। तब ऋषियों ने कहा कि हे वेद मार्ग का लोप करने वाले, तुम इस विरुद्ध कार्य को क्यों करते हो? तुम्हारे हाथ से यह लिंग भूमि पर गिर जाए। फिर तो ऋषियों के ऐसा कहते ही शिव का वह लिंग उस अद्भुत रूपधारी अवधूत के हाथ से उसी क्षण धरती पर गिर पड़ा और आगे खड़ा होकर अग्नि के समान जलने लगा, तथा जहाँ जहाँ वह जाता था जलता था। वह आकाश पाताल स्वर्ग लोक में भी प्रचलित हो भ्रमण करने लगा, कहीं भी स्थिर नहीं हुआ। उससे संपूर्ण लोक व्याकुल हो गया। सभी ऋषियों को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। कोई भी देवता कल्याण को प्राप्त नहीं हुआ। जिस देवता ने शंकर जी को नहीं जाना वे सभी दुखी हुए। फिर सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनको नमस्कार करके स्तुति करने लगे और सारा वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी समझ गए कि ऋषियों पर शिवजी की माया का प्रभाव छा गया है। उन्होंने कहा कि हे विप्रों, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, फिर ऐसा निंदित कार्य क्यों किया? यदि बिना जानने वाले करे तो एक बात है, शिव से विरोध करके कौन सुख पाया है? वे साक्षात शिव जी हैं। मैं आप लोगों से यथार्थ कहता हूँ, जब तक तीनों लोकों में वह शुभ लिंग कहीं स्थिर नहीं होगा तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि सभी स्वस्थ होवें। यह सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए आप लोग सबसे पहले देवी पार्वती की आराधना करो, उसके बाद शिव जी की करो। यदि पार्वती जी साक्षात योनि रूपा हो जाए तो ज्योतिर्लिंग स्थिर हो जाएगा। इसकी यह विधि है कि एक घट की स्थापना करके उसमें 8 दल कर दुर्वा के अंकुरों से उसमें तीर्थों का जल भरो। उसके बाद वेद मंत्र से उस कलश का सिंचन कर शास्त्रोक्त विधि से शिव का स्मरण करके पूजा करो। फिर शतरुद्रीय मंत्रों से उस कलश के जल से उस लिंग को स्नान कराना। उन मंत्रों से मार्जन करके शांति को प्राप्त हो। फिर योनि रूप गिरजा तथा बाण को स्थापित कर उनका मार्जन करो। फिर सुगंध, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि लेकर परमेश्वर शिव की पूजा करो। अपने प्रणाम और स्तुतियों से, बाजों और गानों से घूमकर जय का उच्चारण करके मंगलाचार करो और बोलो कि हे देवेश, संसार को प्रसन्न करने वाले आप प्रसन्न होइए। आप ही संसार को प्रसन्न करने वाले अविनाशी हैं। हे महेश्वर, आप ही संसार के आदि और अंतर्यामी हैं। अतः आप शांत हो जाइए और संसार का पालन कीजिए। इस विधि के करने से निश्चय ही उपद्रव शांत हो जाएंगे और लोकों में स्वस्थता प्राप्त होगी। ऐसा सुनकर वे सभी देवता ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सब लोगों के सुख की इच्छा से शिव जी की शरण में गए। तब उन्हें अपनी शरण में आया देखकर उनकी भक्ति से पूजित और सत्कार पाए हुए शिव जी प्रसन्न हो गए और वे ऋषियों से बोले कि यदि मेरा ज्योतिर्लिंग
योनि रूप से धारण किया जाए तो सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा। बिना पार्वती के कोई मेरे इस ज्योतिर्लिंग को धारण करने में समर्थ नहीं। आप लोग इसके लिए पार्वती जी की प्रार्थना करो। ब्रह्मा जी को साथ लिए देवताओं सहित ऋषियों ने पार्वती जी की प्रार्थना करी। पार्वती सहित शिव को प्रसन्न कर पूरी विधि के साथ श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और मंत्रों के अनुसार सारी विधि कर शिव जी को प्रसन्न किया। जगन माता पार्वती भी संतुष्ट हुई। उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया। तब योनि रूप पार्वती में उस लिंग के स्थापित होने पर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। फिर तो वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया और पार्वती सहित शिव की उस प्रतिमा का हाटकेश नाम प्रसिद्ध हुआ, जिनके पूजन से संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले कि हे द्विजों, जैसे तीनों लोकों में ज्योतिर्लिंग रूप शिवजी पूजनीय हुए वह मैंने तुमसे प्रेम सहित कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? तो ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, अब आप हमें अंधकेश्वर नामक शिवलिंग की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, जब समुद्र में रहने वाले अंधकासुर ने तीनों लोकों को वश में कर लिया तब देवताओं को कष्ट देना आरंभ कर दिया। तो सब देवता दुख से व्याकुल होकर शिवजी की शरण में गए और उनकी स्तुति करने लगे। तो शिवजी ने देवताओं से अंधकासुर को मारने का वचन दिया और कहा कि तुम अपनी सेना लेकर चलो, मैं अपने गणों सहित आता हूँ। देवता ऋषियों को साथ लेकर अंधक के गर्त पर आए। अंधक अपने गर्त से निकलकर उनसे युद्ध करने लगा। दारुण युद्ध प्रारंभ हो गया, परंतु शिवजी की कृपा से देवता बलवान हो गए, जिससे उन्होंने अंधक को मार भगाया। अंधक भागकर अपने गर्त पर आया। यहाँ शिवजी पहले से ही सतर्क हो चुके थे। वह जो ही आया त्यों ही उन्होंने त्रिशूल उठाकर उसका छेदन कर डाला। वह शिवजी की स्तुति करने लगा। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि वर मांग। दैत्य ने सत्य भाव धारण कर शिवजी की स्तुति करी। शिवजी ने उसे उठाकर उसी गर्त में छोड़ दिया और वह स्वयं लोको उपकार के लिए वहां स्थित हो गए। जो 6 महीने तक इस अंधकेश नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है वह निसंदेह उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यदि वह ब्राह्मण हो तो व्रती सहित पुजारी कहलाता है। पूजा करते हुए वह देवलोक को जाता है तो उसे पूजा का अधिकार नहीं होता। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे महाव्रत, देव चक्र किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है, लोक कल्याण की दृष्टि से आप हमें बताइए। तो सूत जी बोले कि दधीची नामक एक बहुत बड़े शिव भक्त ब्राह्मण थे, जिसके एक पुत्र और पुत्र वधु थी, परंतु पुत्र वधु दुष्ट कुल की थी। उसका नाम दुकूला था। उसका पति सर्वदा उसी के वश में रहता था और उसके भी कई पुत्र थे, किंतु वे सभी शिव भक्त थे। एक समय जब जाति के संयोग से दधीची को दूसरे गांव में जाना पड़ा तो उस गांव वालों ने उन्हें वहां नहीं रहने दिया। विशेषकर उस पुत्र और पुत्र वधु को अन्यत्र जाने के लिए कहा। वे दोनों दूसरे गांव को चले गए। दधीची के उस पुत्र का नाम सुदर्शन था। वह सदैव शिवजी का पूजन किया करता था। एक समय जब शिवरात्रि का दिन आया तो उसने शिवजी का व्रत किया। सुदर्शन शिवजी की पूजा करके घर आया। घर में आकर शिवरात्रि में उसने अपनी स्त्री के साथ संभोग किया और प्रातः बिना स्नान किए ही शिवजी की पूजा करने लगा। इससे शिवजी ने असंतुष्ट होकर उसे जड़ होने का शाप दे दिया और कहा कि अब तू मेरे स्पर्श का अधिकारी नहीं रहा, इससे दूर से ही तू दर्शन कर। जब दधीची को पता चला कि उनके पुत्र को शिवजी ने ऐसा शाप दिया है तो शिवजी की माया से मोहित होकर वह शीघ्र ही जड़ हो गया। इतने में शिव श्रेष्ठ दधीची ग्राम से आए और पुत्र के प्रति शंकर का शाप सुनकर दुख से रोने लगे और पुत्र को बार बार कुपुत्र आदि कहकर ताड़न करने लगे कि तूने मेरे उत्तम कुल को नाश कर दिया। पुत्र और पुत्र वधु की धूर्तता पर उन्हें महान क्लेश हुआ। वे उनके सुख के लिए भक्ति पूर्वक पार्वती जी की पूजा करने लगे। सुदर्शन ने भी चंडी पूजन का विधान सहित महान भक्ति से शुभ छतों तथा भगवती गिरजा की पूजा करी। पिता और पुत्र दोनों भक्ति वत्सल देवी पार्वती जी को प्रसन्न करने लगे। तब उनकी सेवा के प्रभाव से प्रसन्न हो चंडिका ने सुदर्शन को अपना पुत्र बना लिया। देवी गिरजा ने सुदर्शन के लिए शिवजी को प्रसन्न किया। जब शिवजी प्रसन्न हो गए तो देवी पार्वती ने नमस्कार कर सुदर्शन
को उनकी गोद में बैठा दिया। फिर भगवती गिरजा ने उस पुत्र को घृत से स्नान कराकर एक ग्रंथि से युक्त उसे 3 तार का यज्ञोपवीत धारण करा दिया और गायत्री मंत्र दिया। बालक ने श्री शिव सहित ओम नमः शिवाय मंत्र से 16 बार संकल्प तथा पूजन किया। प्रसन्न हुई चंडिका ने अनेक नाम और मंत्रों का पाठ कराया। शिवजी ने भी प्रसन्न होकर उसे अपना अधिकारी बनाया और कहा कि अब तुम गोल तिलक लगाया करो तथा मुझ पर जो कुछ भी चढ़ाओ उसे तुम ग्रहण करो। अब तुम हमारी शिव संध्या किया करो और यही शिव गायत्री मंत्र का जाप करो। पहले मेरी सेवा फिर अपना कार्य करना। इस प्रकार करने से तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने तुम्हें क्षमा किया। ऐसा कहकर शिवजी ने उसके चारों पुत्रों को बटुक रूप से चारों दिशाओं में अभिलक्षित कर दिया। चंडी पुत्र सुदर्शन को अपने निकट रख उसके पुत्रों को अनेक वरदान दिया। इस प्रकार शिवाशिव ने जगत के हित के लिए उन बटुकों की स्थापना करी और कह दिया कि तुम्हें जो पूजेगा वह मेरी पूजा के समान ही होगा। फिर तो शिवजी की कृपा से उनका बड़ा विस्तार हुआ। जब तक बटुक की पूजा न हो जाए तब तक शिवजी की पूजा रहती है। अतः उनको पूज कर शिवजी की पूजा करें। शुभ अशुभ किसी भी कार्य में बटुक का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि प्रजापात्य और भोज्य में बटुक ही विशेषकर है। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आप लोगों से ज्योतिर्लिंग के महात्म्य और उसकी उत्पत्ति को कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यद्यपि शिवलिंग के महात्म्य को कोई 100 वर्ष में भी नहीं कह सकता, तथापि मैंने जो अपने सदगुरु से सुना है वही मैं तुमसे कहता हूँ। उन ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहले कहे गए हैं, इसलिए अब पहले उन्हीं का महात्म्य सुनो। हे मुनीश्वरों, जब महात्मा प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रमा के लिए दान में दिया था, तो वे कन्याएं चंद्रमा को और चंद्रमा उन कन्याओं को प्राप्त कर वैसा ही शोभित हुए जैसे सुवर्ण से मणि और मणि से सुवर्ण की शोभा बढ़ती है। उन 27 पत्नियों में चंद्रमा को रोहिणी नाम की पत्नी सबसे अधिक प्रिय थी और अन्य इतनी नहीं थी। तब रोहिणी को छोड़कर अन्य कन्याएं दुख पाकर अपने पिता दक्ष की शरण में गई और अपना सारा दुख कह सुनाया। उसे सुनकर दक्ष को महान दुख हुआ। वे चंद्रमा के पास जाकर बोले कि हे कलानिधे, तुम विमल कुल में उत्पन्न होकर अपने आश्रितों पर न्यून अधिक व्यवहार करते हो। फिर भी अब तक जो कुछ हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा। आगे से ऐसा मत करना। मेरी सभी बेटियों के साथ तुम समान व्यवहार करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और नहीं करोगे तो नरकगामी होगे। इस प्रकार अपनी जमाई को समझाकर दक्ष पुनः लौट आए, परंतु शिव माया से विमोहित चंद्र ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बलवान भाभी के वश रोहिणी में आसक्ति उनकी ज्यादा रही। अन्य दक्ष कन्याओं ने इसे अपना अनादर समझा। तब कन्याओं ने तिरस्कार का समाचार पुनः अपने पिता से जाकर के कहा। तब कन्याओं के तिरस्कार का समाचार सुन दक्ष जी पुनः दुखित हुए और दुखित भाव से चंद्रमा को नीति में उपदेश देने और प्रार्थना करने आए, परंतु उनका विचार उत्तम न पाकर उन्होंने उसे शयी होने का शाप दे दिया। चंद्रमा की क्षीणता से हाहाकार मच गया। देवता और ऋषियों में व्याकुलता छा गई। इंद्र आदि देवता वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा की शरण में गए और सारा वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। फिर शिव जी की माया की प्रशंसा करते हुए चंद्रमा को दोषी बनाने लगे, क्योंकि चंद्रमा ने और भी कई प्रकार के ऐसे अपराध किए थे। अब चंद्रमा यदि देवताओं को साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय के विधान से शिव जी की आराधना करे तो क्षय से रहित हो सकता है, अन्य और कोई उपाय नहीं बचा था। तब देवता ऋषि ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर वहां से लौटकर उस स्थान पर आए जहां चंद्रमा और दक्ष थे। तब चंद्रमा दक्ष को आश्वासन देकर चंद्रमा को साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर शिवा अर्चना करने लगे। सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आवाहन कर पार्थिव विधान एवं मृत्युंजय विधान से शिवजी की पूजा आरंभ करी। इस प्रकार वहां चंद्रमा को शिवा अर्चन में लगा। देवता ऋषिगण अपने स्थान को चले गए। चंद्रमा ने वहां रहकर निरंतर 6 मास तक जाप किया। मृत्युंजय मंत्र से वृषभ ध्वज शंकर की पूजा करी। मंत्रों की 10 करोड़ आवृत्ति की। तब मृत्युंजय के ध्यान से चंद्रमा के मन को निश्चय समझ भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भक्तों पर कृपा करने वाले शंभु प्रकट होकर अपने उस भक्त के पास आकर बोले कि हे शशीन, तेरा कल्याण हो। तूने अपने मन से जो इच्छा की वह वरदान मांग, मैं प्रसन्न हूँ। तुमको मैं वही उत्तम वरदान दूंगा।
चंद्रमा ने अपना मनोअभिलषित क्षय नाशक वर मांगा। शिवजी ने एवमस्तु कहकर चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का वरदान दे दिया। यह सुनकर देवता ऋषि प्रसन्न हो गए और चंद्रमा को आशीर्वाद दे हाथ जोड़ प्रणाम कर शिवजी से आदरपूर्वक बोले कि हे देवाधिदेव, हे महादेव, आपके लिए नमस्कार है। हे स्वामीन, हे शंभो, अब आप पार्वती सहित यहीं स्थिर रहें। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर चंद्रमा ने सद्भक्ति से शंकर जी की स्तुति करी। फिर तो वे निराकार प्रभु तत्क्षण वहां साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा के यश के लिए उसी नाम से वहां विख्यात हुए। उनका सोमेश्वर नाम पड़ा। जो उनकी पूजा करता है उसका क्षय कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। देवताओं ने उनके ही नाम से वहां एक कुंड की भी स्थापना करी, जिसे शिवजी और ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया। वह पाप नाशक चंद्र कुंड पृथ्वी पर अब तक भी प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह जीवन भर के सारे पापों से छूट जाता है। यदि कोई निरंतर 6 मास तक उस कुंड में स्नान करता है तो उसका क्षय आदि असाध्य रोग भी दूर हो जाता है। जो इस सोमनाथ लिंग के दर्शन करता है वह दर्शन करने मात्र से ही सब पापों से मुक्त हो मनोअभिलषित वरदान प्राप्त करके इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तब उसके इस फल को देखकर सब देवता ऋषि सानद शिवजी को नमस्कार कर शहरही चंद्रमा को साथ लेकर चले गए। चंद्रमा अपने पुरातन कार्य करने लगा। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य इनकी उत्पत्ति को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तथा वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्षर अक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरुपारी जात कह लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौरी तूलित फलत पुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नितगासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कचे शिव हमको परमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का 20वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। इस तरह आज हमने सावन मास का ये महात्म्य सुना। धन्यवाद।